जितनी भी ब्राह्मण सभाएं हैं उन सब के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने मिलकर एक बैठक बुलाई और जिसमें ये निर्णय किया गया कि प्रदेश स्तर का एक ब्राह्मणों का सशक्त संगठन हो जिससे सभी सभाएं संबंधित हों। तो उस अगुवाई के लिए, इसका नेतृत्व करने के लिए हमने कैथल पुंडरी से, जो पहले पुलिस में अधिकारी रहे हैं भाई अशोक जी शर्मा, समय से पहले इन्होंने वीआरएस ले ली, इनको प्रदेश अध्यक्ष जो है वो चुना गया। और ये पूरे प्रदेश में अब भ्रमण करते हुए सभी ज़िलों के अंदर अपने समाज के मित्रों से, रिश्तेदारों से, भाइयों से संबंध स्थापित करते हुए इस संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और इसी विषय को लेकर आज ये हमारे बीच में आए हैं और आज की इस पत्रकार वार्ता में और कुछ बातें जो है ये आपको बताएंगे भाई अशोक जी शर्मा। सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार छायाकार साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो एक छोटे से बुलावे पर हमारे ब्राह्मण सभा के गीता भवन के प्रांगण में पधारे हैं। मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं और साथ में मैं जिला सिरसा की ब्राह्मण सभा और उनकी सहयोगी टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, हरियाणा प्रदेश वैसे तो अपने आप में सक्षम है, सबसे अच्छा राज्य है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, हर जाति यहाँ अच्छी है, हम सबका सम्मान करते हैं। ब्राह्मण का काम जो होता है सबको शिक्षा दीक्षा देना, सबका सम्मान करना, समाज में फैल रही कुरीतियों को दूर करना, समाज को नई दिशा दिखाना, ये ब्राह्मण समाज का एक कर्तव्य है, ड्यूटी है। जैसा कि हम बात करें हरियाणा में ब्राह्मणों का जो राजनीतिक और आर्थिक तौर पर पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से शोषण चल रहा है, उसको लेकर के भगवान परशुराम की प्रेरणा से ब्राह्मण इकट्ठा हुआ। पूरे हरियाणा प्रदेश के 22 जिले के जिला प्रधान ब्राह्मण सभा करनाल के अंदर 17 सितंबर 2023 को एकत्रित हुए और सबने एक मत से एक निर्णय किया कि हमारा प्रदेश स्तर पर कोई भी संगठन नहीं है और हम इस वजह से पिछड़ते जा रहे हैं। उस लक्ष्य को लेकर के एक ब्राह्मण खाप का निर्माण किया गया, जो ब्राह्मणों की प्रदेश स्तर पर खाप पहली बार बनी है। दूसरी बात, हमारे समाज में इतना एक कटुता आपस में बढ़ती जा रही है, उसको बचाने के लिए, एकजुट करने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए एक भरसक प्रयास किया जा रहा है, जिसमें पूरा ब्राह्मण समाज दिन रात मेरे साथ खड़ा है। इस कार्य के लिए मुझे प्रेरित कर रहा है और मैं इस कार्य में पूर्णतः समाज पे समर्पित होकर के काम कर रहा हूँ। इसके बाद क्या रहता है कि हरियाणा में हम राजनीतिक तौर पे भी पिछड़े हुए, जबकि हरियाणा के अंदर हमारा 15.58% हिस्सा है और हमारा राजनीतिक तौर पर शोषण होता जा रहा है, हमें कहीं तवज्जो नहीं मिल रही। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि ब्राह्मण राजनीतिक तौर पर बहुत पिछड़ चुका है। इस लक्ष्य को लेकर के हम सब ब्राह्मण एक मंच पर एकत्रित होकर के अब की बार सभी पार्टियों से मांग करेंगे कि वो हमारा हिस्सा हमारे समाज की हिस्सेदारी के हिसाब से दे, ताकि हम राजनीतिक तौर पर मजबूत हों। हमने पिछले दिनों चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता में एक बात कही थी कि ब्राह्मणों की एक पुराने समय में ब्राह्मण रेजिमेंट होती थी, जिसको 1942 के अंदर बंद कर दिया गया था, उसकी भी हम पुनः गठित करने की सरकार से मांग करेंगे। उसके लिए पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के साथ एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और उसके लिए हम प्रदेश सरकार, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को हम पत्र भी लिखेंगे कि हमारे ब्राह्मण रेजिमेंट को पुनः स्थापित किया जाए, ताकि ब्राह्मण समाज के युवा जो अभी बेरोजगार भी हैं, उनको भी समाज में एक दर्जा मिले और देश में वो भी प्रहरी बनकर के समाज की सेवा कर सकें। अभी बहुत सी बुराइयां
समाज के अंदर फैली हुई हैं। हम उन बुराइयों को दूर करने के लिए भी प्रयासरत हैं। हमारे समाज के लोग साथ साथ खड़े होकर के सभी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे, समाज में फैल रही कुरीतियों को दूर करेंगे, समाज जो बटा हुआ है उसको एक मंच पर लाएंगे। वैसे तो ब्राह्मण समाज की हरियाणा प्रदेश में 2320 कार्यकारिणी है, लेकिन धरातल पर कार्य शून्य के बराबर हो रहा है। इसलिए खाप का निर्माण किया गया और खाप जो एक अपना लक्ष्य लेकर चलेगी कि सभी ब्राह्मण संस्थाओं को एक मंच पर लाएंगे और ब्राह्मण को एकजुट करेंगे। यही हमारा विजन है और यही हमारा उद्देश्य है। तो सर ये मनमुटाव कैसे दूर किया जाएगा खाप द्वारा? देखिए क्या है, जब ब्राह्मण, वैसे तो ब्राह्मण बुद्धिजीवी लोग हैं, ज़्यादा सोचते हैं, तभी हम बटे हुए हैं। इसके लिए क्या प्रयास किया गया है कि जिला वाइज अभी हम सबसे फीडबैक ले रहे हैं कि जिला वाइज जितनी भी हमारी संस्थाएं उनको एक मंच पर बुला करके उनके अगर कोई मनमुटाव है, कोई मतभेद है, उनको दूर करके एक मंच पे लाएंगे। चाहे कोई राजनीतिक तौर पे कार्य कर रहा है, चाहे कोई सामाजिक तौर पे कार्य कर रहा है, हम सबको एक मंच पे लाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण एक है, हमारे हित एक है और हमारे राजनीतिक स्वार्थ नियत अलग अलग हैं। उनसे हमें कुछ नहीं लेना, कोई किसी पार्टी में काम करे, लेकिन जब समाज की बात आए तो समाज के साथ खड़ा रहे ब्राह्मण, यही हमारा प्रयास है। तो सिरसा में कितने संगठनों से आपका तालमेल हुआ? अभी आज मेरी पहली ही यहाँ यात्रा है। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी प्रोफेसर दयानंद जी से वार्तालाप होगा। जितने भी हमारे यहाँ के संगठन हैं सबको एक मंच पे लाएंगे, सबसे बात करेंगे। अभी शुरुआत की गई है। अब तक आपने कितने जिलों में? अभी तक हमने लगभग 5 से 6 जिला में भ्रमण किया है। वहाँ हम सबसे फीडबैक ले रहे हैं कि आपके यहाँ पर कितनी संस्थाएं हैं और कैसे कैसे काम कर रही हैं। फिर दोबारा से हम एक अलग से यात्रा का प्रोग्राम बनाएंगे। जब सब लोग एक मंच पर बैठेंगे तब हमारा ये कार्य सफल हो जाएगा। आपने जहाँ जहाँ भ्रमण किया है तो वहाँ से आपका कोई ऐसा कॉमन इशू देखने को मिला जो लगभग सब जगह सेम हो रहा हो? आपने सोचा हो जब सब प्रॉपर हो जाएगा तो उसका समाधान भी किया जाएगा उस कॉमन इशू का? कोई कॉमन इशू ऐसा नहीं है। कोई हमारे समाज में इतना बड़ा इशू नहीं है कि हम साथ नहीं बैठ सकते। मतभेद हो सकता है, मनभेद हमारे समाज के अंदर नहीं है। ये आप लगभग कितने समय में पूरा करके तारीख है? लक्ष्य तो दिसंबर से पहले करने का है कि हम पूरे समाज को एक मंच पर लाएं।